जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले अग्निवीर भर्ती परीक्षा के सभी ट्रेड्स तथा MES भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1905। तो क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में कब? 1909 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो कृषि और सहायक क्रियाएं जैसे बागवानी, मुर्गी पालन, पशुपालन आदि को शामिल करता है कहलाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या? वह क्षेत्र जो कृषि और सहायक क्रियाएं जैसे बागवानी, मुर्गी पालन, पशुपालन आदि को शामिल करता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? क्या आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी हेनरी मोसले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी का जनक किसे? मेंडलीफ को। किसे? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने, किसने? अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगिरी। तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। किसमें? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी न्यूक्लियोस, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो क्या हो जाएगा? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय,
ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो क्या हो जाएगा? प्रथम चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रथम चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी टोंडरमल, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो क्या हो जाएगा? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने, किसने? प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, क्या चीज़? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या चीज़? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। तो क्या हो जाएगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। क्या चीज़? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी नौकरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या चीज़? कृषि। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई से, ऑप्शन बी चेन्नई से,
ऑप्शन सी कोलकाता से, ऑप्शन डी दिल्ली से। तो क्या हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई से हुआ था। कहाँ से, मुंबई से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई से हुआ था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी स्पुतनिक 1, ऑप्शन सी पाथफाइंडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। कौन, पाथफाइंडर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी तुर्की। तो क्या हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को, किसे, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए 4 जुलाई को, ऑप्शन बी 22 जुलाई को, ऑप्शन सी 3 जनवरी को, ऑप्शन डी 21 सितंबर को। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, पंपास के घास के मैदान किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्या हो जाएगा, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या हो जाएगा, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। किससे, जस्ता से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जस्ता से लेपित किया जाता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा संबंधित सभी ट्रेडों के लिए तथा MES भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।